हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरर स्टोरी विद फिजाहा में, जहां आप हर दिन सुनते हैं दिल दहला देने वाली कहानियां। आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूं एक ऐसी कहानी में जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है एक जिन्न की। एक ऐसा जिन्न जिसने इंसानों की दुनिया को छेड़ने की हिम्मत करने वालों से खौफनाक इंतकाम लिया। आपने बहुत सी जिन्नात की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी आपको इस दुनिया से परे की सच्चाई दिखाएगी। एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने के बाद आप यकीन करेंगे कि जिन्नात की दुनिया में जाना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अगर आप इस डरावनी सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं आपके लिए एक नई खौफनाक कहानी लेकर आऊं, आप सबसे पहले देख सकें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं जिन्न के इंतकाम की वो कहानी जो आपको रातों को सोने नहीं देगी। गांव में सर्द हवाओं की सरसराहट और घने पेड़ों की धीमी आवाज के साथ हर शाम एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। गांव के बुजुर्ग एक पुरानी खौफनाक दास्तान सुनाते थे, एक जिन्न की कहानी जिसने गांव वालों की जिंदगी में तबाही मचा दी थी। वे कहते, जिन्न से बच पाना नामुमकिन है, जिसने भी उसे छेड़ा उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। यह कहानी सलमान की है, एक नौजवान जो गांव की इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। सलमान के लिए ये सब बातें सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिन्नात जैसी कोई चीज वाकई में होती है। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ इन कहानियों का मजाक उड़ाता और कहता, अरे ये सब कहानियां सिर्फ बच्चों को डराने के लिए हैं, कोई जिन्न जिन्नात नहीं होता। गांव का एक पुराना जंगल था जिसे शैतान का जंगल कहा जाता था। ये जंगल गांव के लोगों के लिए एक खौफ की जगह थी। कोई भी रात में उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि उस जंगल में एक जिन्न रहता है जो इंसानों से नफरत करता है। लेकिन सलमान ने सोचा कि वो इस डर को बेवकूफी साबित कर देगा। एक रात दोस्तों के साथ बैठा हुआ सलमान बोला, मैं आज उस जंगल के करीब जाकर अपनी हिम्मत दिखाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। उसके दोस्त हंस पड़े। किसी ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन सलमान ने ठान लिया था कि वो आज रात उस जंगल के करीब जाएगा और गांव वालों के डर को बेबुनियाद साबित करेगा। रात का समय था। हवाओं में अजीब सी ठंडक और गहरे सन्नाटे का माहौल था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, मानो कोई तूफान आने वाला हो। सलमान अपने घर से निकल पड़ा। गांव के किनारे पहुंचते पहुंचते उसके कदम धीरे धीरे भारी होने लगे। जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता एकदम सुनसान था। पुराने पेड़ उसकी राह को और भयानक बना रहे थे। लेकिन सलमान ने हिम्मत नहीं हारी। वो हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे, मैं क्या किसी डरावनी कहानी का किरदार हूं जो डर जाऊं? जैसे ही सलमान जंगल के करीब पहुंचा, हवा की सरसराहट तेज हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पेड़ उसकी तरफ झुक रहे हों। अचानक ठंडी हवाओं का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। ये बस मेरी कल्पना है, उसने खुद से कहा। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ता रहा और जैसे ही उसने कदम जंगल के भीतर रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया हो। हर चीज ठहर गई थी, पेड़, हवा और यहां तक कि उसकी सांसें भी। अचानक उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। वो आवाज इंसान की नहीं थी। उसे अपनी गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई, मानो कोई अदृश्य ताकत उसके बेहद करीब खड़ी हो। सलमान का हंसना अब थम चुका था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो दौड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। अचानक उसके कानों में एक गहरी भयानक आवाज गूंजी, तूने मेरी नींद में खलल डाली है इंसान, अब तेरा अंजाम तैयार है। सलमान हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। वो जानता था कि अब वो बुरी तरह फंस चुका है। उसे यकीन हो गया कि ये कोई कहानी नहीं, बल्कि हकीकत थी। वो जैसे तैसे जंगल से बाहर भागने लगा,
पर उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही है। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचा, उसकी आंखों के सामने फिर वही भयानक आवाज गूंज उठी। ये तो बस शुरुआत है, अब तू मुझसे कभी नहीं बच पाएगा। सलमान की जिंदगी उस रात के बाद पूरी तरह बदल गई। जिन कहानियों को वो मजाक समझता था, वो अब उसकी हकीकत बन चुकी थीं। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया था, लेकिन उसने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। और अब सलमान जान चुका था कि जिन्न की ताकत कितनी भयानक होती है। गांव पहुंचते ही सलमान सीधा अपने घर की तरफ दौड़ा। जब वह दरवाजे पर पहुंचा, तो उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ छाया हुआ था। उसके घर वालों ने जब उसे इस हालत में देखा, तो सब घबरा गए। उसकी मां तुरंत उसकी तरफ दौड़ी और बोली, क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? लेकिन सलमान किसी से बात नहीं कर पा रहा था। उसके होंठ सूखे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने किसी तरह से खुद को संभाला और अपने कमरे में जाकर छिप गया। उसकी हालत देखकर घर वाले घबरा गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था। वह अपने बिस्तर पर बैठा कांप रहा था, मानो उसके चारों ओर कोई अदृश्य ताकत मंडरा रही हो। उसकी मां ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन सलमान ने कुछ भी नहीं कहा। उसकी आंखों में अब भी जिन्न का खौफ बना हुआ था। सलमान के पिता और भाई ने उसकी हालत देखकर गांव के मौलवी को बुलाया। मौलवी ने आते ही सलमान की आंखों में झांका और कुछ पढ़ाई शुरू कर दी। उन्होंने सलमान से पूछा, क्या हुआ था बेटा, तू कहां गया था? लेकिन सलमान कुछ भी नहीं कह रहा था। उसकी आवाज जैसे बंद हो चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ खंडहर और जिन्न का भयानक चेहरा घूम रहा था। मौलवी ने सलमान के घर वालों से कहा, इस पर किसी जिन्न का साया है। हमें जल्दी से इसे ठीक करने के लिए दुआ करनी होगी, लेकिन इसके लिए हमें उस खंडहर में जाना होगा जहां यह हुआ था। दूसरे दिन सुबह होते ही मौलवी, सलमान के पिता और कुछ गांव वाले उस खंडहर की तरफ चल पड़े जहां सलमान के साथ यह सब हुआ था। मौलवी ने पूरे रास्ते दुआ पढ़ी ताकि जिन्न का असर कम किया जा सके, लेकिन सलमान के घर में खौफ का साया अब भी मंडरा रहा था। उसकी मां उसकी हालत देखकर परेशान थी। जब मौलवी और गांव वाले खंडहर के पास पहुंचे, तो वहां की हवा में अब भी वही सर्दी महसूस हो रही थी जिसे सलमान ने महसूस किया था। मौलवी ने खंडहर के चारों ओर घूमकर कुछ दुआएं पढ़नी शुरू की, लेकिन अचानक से एक जोरदार झटके के साथ हवा और तेज हो गई। खंडहर में से वही गहरी आवाज उठी, तुम सब मेरे इलाके में क्यों आए हो? यह मेरी जागीर है। मौलवी ने साहस दिखाते हुए कहा, हम यहां शांति के लिए आए हैं। तुमने जो सलमान के साथ किया वह गलत है। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो हम तुझे यहां से जाने देंगे। लेकिन जिन्न की हंसी गूंजने लगी। तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं जिन्न हूं और मेरा इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं सलमान से नहीं, बल्कि अब उसके पूरे गांव से बदला लूंगा। गांव में अजीब अजीब हादसे होने लगे थे। हर किसी के दिल में खौफ भर चुका था। जिन्न ने अब सलमान के परिवार पर अपना खौफनाक इंतकाम शुरू कर दिया था। पहले सलमान की छोटी बहन सायरा अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने उसे एक साधारण बीमारी बताया, लेकिन उसके परिवार वालों को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में कोई अदृश्य ताकत घुस गई हो। उसकी आंखें बंद होने लगीं और उसका शरीर अकड़ने लगा। सायरा को कुछ ही दिनों में अस्पताल ले जाना पड़ा, पर वहां भी कोई दवा असर नहीं कर रही थी। हर कोई जान चुका था कि यह कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि जिन्न का असर था। फिर एक रात सलमान के पिता को अचानक घुटन महसूस होने लगी। वह सो रहे थे, लेकिन आधी रात को उनकी सांसें तेज हो गईं। उनका शरीर जैसे भारी हो गया था, मानो किसी ने उनकी छाती पर बैठकर उन्हें दबोच लिया हो। वह चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी आवाज बंद हो गई थी। वह अपनी आंखों के सामने एक साया देख रहे थे, वही जिन्न का साया जो अब उनके परिवार को तबाह करने के लिए आया था। अगले ही दिन सलमान के पिता का शव उनके कमरे में मिला और उनके शरीर पर कोई निशान नहीं थे। गांव के लोग मानने लगे थे कि यह जिन्न का प्रकोप है। अब तो हर कोई दहशत में जी रहा था। कोई रात में सोने से डरने लगा था, तो कोई गांव छोड़ने की बातें कर रहा था।
सलमान के घर के हालात और भी खराब हो गए थे। उसकी मां का हाल भी बिगड़ने लगा। उसे रात में ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। और फिर एक दिन वह भी अपने बिस्तर से गायब हो गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि वह कहां गई। जिन्न का इंतकाम गांव पर फैल चुका था। अब हर कोई समझ चुका था कि जिन्न केवल सलमान से नहीं बल्कि पूरे गांव से बदला ले रहा है। गांव में हर रोज कुछ न कुछ अनहोनी घटने लगी। कभी किसी का पशु अजीब परिस्थितियों में मर जाता, तो कभी कोई इंसान बिना कारण बेहोश हो जाता। ये सब देखकर गांव वालों ने मौलवी से मदद मांगी। मौलवी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह जिन्न का प्रकोप है। सलमान ने अनजाने में उसे छेड़ दिया था और अब वह अपना इंतकाम ले रहा है। उसे अब शांत करना होगा, वरना पूरा गांव तबाह हो जाएगा। सलमान खुद को इस हालात का जिम्मेदार समझने लगा था। वह दिन रात परेशान रहने लगा और उसे अब समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। एक रात उसने हिम्मत जुटाई और गांव के मौलवी से जाकर माफी मांगने की गुहार लगाई। वह रोते हुए बोला, मौलवी साहब, मुझसे गलती हो गई। मैंने जिन्न को अनजाने में छेड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए और कुछ ऐसा कीजिए कि जिन्न मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दे। मौलवी ने सलमान की बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है। जिन्न का इंतकाम शुरू हो चुका है और वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाता। यह आसान नहीं होगा, लेकिन हमें कुछ कोशिश करनी होगी। हम केवल प्रार्थना और दुआओं के जरिए ही उसे शांत कर सकते हैं। अब तेरी और तेरे गांव की जिंदगी दांव पर है। सलमान ने डरते हुए मौलवी से पूछा, क्या कुछ हो सकता है? क्या मैं जिन्न से माफी मांग सकता हूं? मौलवी ने गंभीरता से जवाब दिया, तुझे जिन्न से माफी मांगने का मौका तभी मिलेगा जब वह तुझे अपनी उपस्थिति में बुलाएगा। वह तुझसे सीधे बात करेगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। उसे मनाना बहुत मुश्किल है। मौलवी की सलाह पर सलमान ने एक खास जगह पर जाकर जिन्न से माफी मांगने का निर्णय लिया, जहां वह पहली बार जिन्न से टकराया था। वह वही पुराना खंडहर था जिसने उसकी जिंदगी में अंधकार ला दिया था। मौलवी ने उसे बताया कि जिन्न उसी जगह पर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और अगर वह वाकई में माफी चाहता है तो उसे उसी जगह जाकर प्रार्थना करनी होगी। सलमान ने गांव वालों और मौलवी की मदद से उस रात खंडहर में जाकर जिन्न से माफी मांगने की कोशिश की। मौलवी ने उस खंडहर के पास कई दुआएं पढ़ी और सलमान को एक सफेद कपड़ा पहनाया, जिससे जिन्न की शक्तियां उस पर तुरंत असर न करे। सलमान ने डरते डरते खंडहर के अंदर कदम रखा और जिन्न को पुकारा। जिन्न की भारी आवाज गूंजने लगी, तू फिर आया है इंसान। क्या अब तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तेरे परिवार और गांव को बर्बाद कर दिया है और यह सब तेरी वजह से हुआ है। सलमान ने कांपते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई। मैं माफी चाहता हूं। प्लीज मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दो। जिन्न की हंसी खंडहर के चारों ओर गूंज उठी। वह बोला, माफी? तुझसे नहीं, अब मैं पूरे गांव से माफी लूंगा। हर एक इंसान को मेरी तकलीफ का एहसास होना चाहिए। तूने मुझे छेड़ा, अब मैं तुझे और तेरे गांव को तबाह कर दूंगा। सलमान ने मौलवी की दुआओं का सहारा लिया और जिन्न के सामने झुककर माफी मांगता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह जिन्न से लगातार गुहार करता रहा कि वह उसे छोड़ दे। मौलवी ने भी अपनी दुआओं को और तेज कर दिया, जिससे जिन्न का प्रभाव कमजोर हो सके। जिन्न की आवाज और भारी हो गई। मैं तुझे छोड़ सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुझे एक शर्त माननी होगी। तुझे अपनी जिंदगी मेरे नाम करनी होगी। तेरी रूह अब मेरी होगी। सलमान के सामने अब एक बड़ा फैसला था। उसे अपनी रूह जिन्न को देनी थी ताकि उसके परिवार और गांव वालों की जान बच सके। उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मौलवी ने उसे इशारा किया कि यही आखिरी मौका है और अगर उसने ये शर्त नहीं मानी तो जिन्न का कहर कभी खत्म नहीं होगा। सलमान ने कुछ देर सोचा। उसकी आंखों में परिवार और गांव के लोगों का ख्याल आ गया। उसने भारी मन से जिन्न के सामने सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं। मैं अपनी रूह तुम्हें सौंपता हूं, लेकिन मेरे परिवार और गांव को छोड़ दो। जिन्न ने सलमान की बात सुनकर कहा,
अब तू मेरी जागीर में है, तेरी रूह अब मेरी होगी। इसके बाद जिन्न की हंसी खंडहर में गूंजने लगी और अचानक वहां से तेज हवा का झोंका उठा। मौलवी ने सलमान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी रूह जिन्न के अधीन हो गई। गांव पर अब कोई खतरा नहीं था, लेकिन सलमान की किस्मत सील्ड हो चुकी थी। उसने अपने गांव और परिवार के लिए अपनी रूह कुर्बान कर दी थी और जिन्न ने अब अपना इंतकाम पूरा कर लिया था।